26 जनवरी 1950 को देश में पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया। आपको जैसे ध्यान में है कि देश की आजादी तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन आजादी में हम स्वतंत्र हुए थे। स्वाधीनता स्वतंत्रता की बेड़ियां हमने तोड़ी थी, अंग्रेज का शासन समाप्त हुआ था, लेकिन हमको हमारा लोकतंत्र और गणतंत्र ये हमारे संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा 26 नवंबर 1949 को एक गणतंत्र दिवस का एक प्रकार से संविधान का प्रारूप तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। देश में लोकतंत्र आया, देश में गणतंत्र आया। ये दो अलग अलग शब्द हैं। शासन तंत्र अलग अलग प्रकार है, दुनिया के देश गणतंत्र है, रिपब्लिक है। जहां तक लोकतंत्र का विषय सुन पा रहे हैं आप मनोहर लाल खड़गे। एक ही होता है, उसी का चुनाव होता है, वही शासन करता है, जैसे अमेरिका। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने इन बातों का ध्यान रखा कि इंग्लैंड से लोकतंत्र प्राप्त किया, अमेरिका से गणतंत्र प्राप्त। हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री जी का भी चुनाव होता है, इंग्लैंड की तरह राजा या रानी हमारे यहाँ परंपरागत वंशागत राज्य नहीं करते हैं। अमेरिका धुंध के कारण विजिबल नहीं हो पा रहा है। दोनों ही एक ही हाथ में होती हैं। हमने सोच समझ करके अपने देश में मुख्यमंत्री जी अपने चेक एंड बैलेंस रखा, वक्तव्य के साथ, अपने भाषण के साथ स्टेज पर। कभी कभी जनता के शासन में कुछ बातें जनहित के विरुद्ध में भी कई बार शासन अध्यक्ष ले सकते हैं, लेकिन हमारा संविधान उन चीजों का बैलेंस रखता है। चेक एंड बैलेंस के कारण से लोकतंत्र और गणतंत्र मिलकर के ये भारतवर्ष का अनूठा एक शासन तंत्र है। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए भाई बहनों। और ये बनाया इस स्वतंत्रता सेनानियों को भी आज के इस दिन जिन्होंने देश की आजादी के अंदर भाग लिया, और चाहे उसके बाद 1962 में, 1965 में, 1971 में कारगिल युद्ध में हमारे कितने ही वीर सैनिक शहीद हुए। मैं आज इस अवसर पर सबके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज का यह अवसर मेरा सौभाग्य है कि करनाल में पहली बार गणतंत्र दिवस मनाने का मुझे अवसर मिल रहा है। करनाल की धरती, करनाल के लोग प्रिय लोग हैं। ये दानवीर कर्ण की धरती बहुत कुछ अपने आप में समेटी हुई है। यहाँ पर दानवीर कर्ण का इतिहास के बारे में जानते ही हैं। आज भी हरियाणा में और देश में प्रगति के रास्ते पर चलने वाला, चाहे वो किसान हो, गेहूं का किसान हो, गन्ना का किसान हो, चाहे एनडीआरआई का संस्थान हो, इन सब के माध्यम से देश की सेवा कर रहे हैं। हमारी बेटी कल्पना चावला जान लगाकर और देश के इस स्पेस के विषय में आगे बढ़ा। विश्वविद्यालय, चाहे वो पंडित दीनदयाल जी मेडिकल विश्वविद्यालय, निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के नाते से हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। भाई बहनों, इस नाते से जो देश का गणतंत्र ये 1950 में लागू तो हुआ, लेकिन वर्षों तक इस गणतंत्र का आभार हमारे देश की जनता को हो नहीं पाया। अब जनता का शासन है, जनता द्वारा जनता के लिए है। कहने को कृषि हुई, देश के सारे जनता को उसका भरण पोषण करने का काम विशेष रूप से हरियाणा और पंजाब उत्तरी किसानों ने करके दिखाया। देश के अंदर उन्नत प्रौद्योगिकी का भी विकास और विस्तार हुआ। हमारे यहाँ मिसाइलें बनने लगी। सूर्ययान आदित्य का जो हमने L1 का सूर्य की परिक्रमा करने